स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 से फैक्टराइजेशन। क्या कुछ होता है फैक्टराइजेशन, चलिए देखते हैं। फैक्टराइजिंग पॉलिनोमियल। तो अगर x माइनस टू को मल्टीप्लाई किया जाए 4 से, कह रहा है कि x माइनस टू को मल्टीप्लाई किया जाए 4 से, यानी मल्टीप्लाई करें 4 से, तो आंसर 4 इंटू एक्स मल्टीप्लाई 4x, फिर 4 इंटू टू कितना आ जाएगा, 4 टू ज़ा 8 आ जाएगा। तो 10 4 और ये आपका जो 4 है और x माइनस टू क्या है, ये फैक्टर्स है, जैसे कि हमने पढ़ा था ना प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। तो ये 4 और x माइनस टू क्या है, फैक्टर्स है किसके, 4x माइनस 8 के, और इनको मल्टीप्लाई किया गया है किससे, 4 से। तो ये दोनों क्या हो सकते हैं, डिवाइड भी हो सकते हैं किससे, 4 से। तो 4 क्या हो गया इनका, ये जो 4 है ये कॉमन फैक्टर है। क्या है ये, कॉमन फैक्टर है। ये वो कॉमन फैक्टर है जिससे हम 4x को और -8, 4x को और -8 दोनों को डिवाइड कर सकते हैं 4 से। ठीक है, आ जाएगा आंसर x माइनस टू, है ना। वही वापस से फैक्टर्स तो इन दोनों को मिलके बना हुआ है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर है उस कॉमन फैक्टर को हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, है ना। कॉमनली कह रहा है कि जब फैक्टराइजेशन करना होता है तो कॉमन फैक्टर आर ऑलवेज टेकन आउट फर्स्ट। तो फैक्टराइजेशन में सबसे पहला क्या करना है, हमको कॉमन फैक्टर लेना है। यहाँ p है, यहाँ q है। तो देखो इवन पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अगर इसमें भी कॉमन होता है तो y और y, तो y का सबसे लोवेस्ट पावर हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। y से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक y ले चुके हैं बाहर तो एक y बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक ही था ले चुके हैं बाहर तो अंदर सिर्फ 1 बचेगा। तो यहाँ पे वो पॉलिनोमियल में ये वेरिएबल जो दिख रहा होगा, ये वेरिएबल डिफरेंट है। तो वेरिएबल डिफरेंट है तो वेरिएबल कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन 6 और 8 किसके मल्टीपल में आते हैं, दोनों 2 के। तो यहाँ पे कॉमन क्या ले लेंगे, 2। 2 अगर कॉमन ले लिया तो इस तरह से देखो, 6 भी 2 से और 8q भी किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। कितना आ जाएगा, 3p, और ये कितना आ जाएगा, 4q आ जाएगा। तो 2 3 जा 6 होता है और 2 4 जा 8 होता है। तो पहले नंबर्स की बात हो गई, इसके साथ p लगा हुआ है, इसके साथ q लगा हुआ है। बस इसी तरीके से आपको क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स बाहर ले लेने हैं। अगर ज्यादा मुश्किल हो रहा है तो अलग से डिवाइड करके देख लो, है ना। दोनों जिस टेबल में जा रहे हैं, जो सबसे लोवेस्ट पावर होगी पॉलिनोमियल की वो लिया जा सकता है। अब देखो दोनों ही 7 के टेबल में जा रहे हैं, तो 7 कॉमन ले लिया। सिर्फ 7 की अगर बात करें, हम किसकी बात करें, सिर्फ 7 की अगर बात करें, तो 7 1 जा 7, तो यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद 7 2 जा 14, 2 टाइम्स में, और यहाँ एक्स वाई, यहाँ पे वाई जेड है, यानी दोनों के पास क्या है, वाई है। जो कुछ दोनों के पास है वही तो कॉमन है, और उसी को हमने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। अगर कॉमन निकाल लिया तो वाई यहाँ से निकल चुका, तो यहाँ पे 7 1 जा 7 और 1 इंटू एक्स क्या आएगा, सिर्फ एक्स। और यहाँ पे 7 2 जा 14, 2 लिख दिया, वाई कॉमन ले चुके हैं, तो क्या बचा हमारे पास, 2z बचा। बस यही, तो ये कॉमन ले लिया हम लोगों ने, जो दोनों के पास होगा वही कॉमन लेंगे, और उसमें भी देखेंगे जो सबसे लोवेस्ट पावर होगी वही कॉमन ली जा सकती है। हाँ, लोवेस्ट पावर देखो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब कहाँ से कॉमन लेंगे, क्योंकि एक बंदे के पास तो है ही नहीं। ये पॉलिनोमियल में ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो इस टर्म के पास तो एक्स क्यूब है, लेकिन इस टर्म के पास एक्स स्क्वायर है। तो हम सबसे लोवेस्ट जो सबके पास है वही कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉमन क्या लिया, एक्स स्क्वायर। तो अगर एक्स स्क्वायर लिया और साथ ही दोनों किसके टेबल में आते हैं, 28 और 70, तो 28 और 70 दोनों को डिवाइड करता है कौन, 14। तो हो गया 14x स्क्वायर, 14 से कितने टाइम में, 2 टाइम्स में 28, और एक्स स्क्वायर चला गया तो यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ एक एक्स, क्योंकि ये दोबारा मल्टीप्लाई होके क्यूब कर लेगा। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर जा चुका है तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा, 14, 5 जा, तो सिर्फ 5 लिखेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर ऑलरेडी कॉमन है, मल्टीप्लाई होके सेम, तो ये दो फैक्टर्स इसके आ गए। ठीक है, 14 है, एक्स स्क्वायर है, और 2x माइनस 5 है। बस इसी तरीके से आपको इसमें कॉमन लेना है। अब इतने बड़े बड़े सवालों को देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है आपको, बिल्कुल पहले घबराना नहीं है, ठीक कैसे।
20, 12 और 28 यही है। तो ये सब किस टेबल से कटते हैं? 4 के टेबल से कटते हैं, काम खत्म है ना। कॉमन ऐसे ही निकालेंगे। फिर उसके बाद x का पावर 4 है, पावर 3 है, पावर 2 है। मैंने क्या बोला, जो सबसे लोवेस्ट पावर है वही कॉमन ली जा सकती है, ताकि हर किसी से बराबर योगदान लिया जा सके, है ना। ऐसा समझ लो, कलेक्शन कर रहे हैं हर किसी के पास से, तो इन सब के पास से कलेक्शन एक्स स्क्वायर का हो सकता है। y 1 है, 2 है, 3 है, तो सबसे कम जिसके पास है वही कॉमन लिया जा सकता है, ताकि सबसे बराबर लिया जा सके, है ना। ज्यादा कम की बात नहीं, यहाँ पे कॉमन लेना है। कॉमन यानी जो सबके पास अवेलेबल हो, तो ये कॉमन y है जो सबके पास अवेलेबल है। ज्यादा है किसी के पास, लेकिन सबके पास कौन सी वैल्यू है? y, और एटलीस्ट सबके पास है। तो 4 से कितनी बार में जाता है? 25 टाइम्स में। स्क्वायर है तो पावर यहां 4 है, तो 2 पावर अभी बचा। एक ही y था जो कि कॉमन निकल चुका, नहीं बचा। 4 से कितनी बार में 12 जाएगा? 3 टाइम्स में जाएगा। स्क्वायर निकल चुका, कितना पावर बचा? सिर्फ एक। y स्क्वायर है, एक y निकल चुका है, तो एक y यहां बचा हुआ है। 4 से कितनी बार में जाएगा? 7 बार में जाएगा। एक्स स्क्वायर निकल चुका है, y क्यूब है, एक y भी निकल चुका, तो बचा क्या? सिर्फ एक y स्क्वायर। एंड दिस इज योर आंसर। ऐसे ही 1 बाई 1 हम लोग इसको देखेंगे। फिर इसके बाद आता है सेकेंड, फैक्टराइज करना है इसको। अब इसमें भी क्या कुछ कॉमन है? अब यहाँ पे a प्लस बी दोनों के पास है, तो दोनों के पास a प्लस बी है, तो a प्लस बी ही कॉमन ले लिया जाएगा। अब a प्लस बी कॉमन ले लिया गया, यानी जो दोनों के पास था उसको हमने कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, तो बचा क्या इसके पास? बाहर ले चुके, तो x बचा। और यहां का भी a प्लस बी कॉमन लिया जा चुका है, तो बचा b। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, फैक्टराइज करना है इसको। अब ये देखो थोड़ा टिपिकल लग रहा है, लेकिन टिपिकल बिल्कुल नहीं है। दोनों के पास a माइनस बी का होल स्क्वायर है। मिनिमम पावर देखते हैं ना, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे मिनिमम 2 है, तो जो सबके पास हो वही ले सकते हैं। तो ये इसके पास 3 तो है नहीं, 2 है, और इसके पास 2 है, हाँ है 2 है, 2 से भी एक्स्ट्रा है, तो पावर 2 लेंगे। तो मैंने यहाँ कॉमन ले लिया सबसे पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये 12 और 18 किसके टेबल में जाते हैं? 12 और 18 के लिए 6 का टेबल है, 6 के टेबल में दोनों है, तो अब 6 भी कॉमन ले चुके हैं, a माइनस बी स्क्वायर भी, तो 6 से कितनी बार में जाएगा? 6 2 जा 12। a माइनस बी का स्क्वायर लिया है कॉमन, तो एक बार तो बचा ना। यहां पे ब्रैकेट का साइन चेंज कर देते हैं, ठीक, लीजिए ऐसे कर दिया। क्या हुआ? 6 2 जा 12, और a माइनस बी का स्क्वायर कॉमन है, तो a माइनस बी 2 पावर बाहर है, तो एक पावर अंदर रहेगा, और 6 3 जा 18, और यहां पे अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बाहर है, मल्टीप्लाई होगा तो सेम चीज आ जाएगी। 6 से 3 मल्टीप्लाई हुआ 18, a माइनस बी का होल स्क्वायर साथ में लग जाएगा। अभी यहाँ पे इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ना सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर को हमको छोड़ना होता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो 2 इंटू ए 2a, 2 इंटू बी माइनस 2b प्लस 3, 2a माइनस 2b प्लस 3, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए आगे देखते हैं, इसके अलावा भी कुछ है? नहीं, अभी एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज काफी सिंपल है, काफी आसान है, जिस तरह के हम लोगों ने क्वेश्चन किए, तो इसीलिए इसको इंट्रोडक्शन में ही मैंने इंक्लूड कर दिया है। फैक्टराइज करना है 8x प्लस 16y। यहाँ पे भी वेरिएबल अलग अलग है, तो वेरिएबल कॉमन नहीं होगा। 8 और 16 दोनों 8 के टेबल में जाते हैं, है ना। तो 8 से 1x, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ x लिख दिया, और 8 2 जा 16, तो 2 और साथ में इसका वेरिएबल y, ये हो गया इसका आंसर। चलो इसके साथ ही साथ नेक्स्ट वाला देखो, ax माइनस 2y, दोनों के पास क्या चीज है भाई? दोनों के पास a है, तो a कॉमन ले लिया, दोनों के पास था, कॉमन ले लिया, तो बचा x और माइनस 2y, ऐसे ही। और इसको आप बेकार नहीं समझिए, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद अगले एक्सरसाइज में इससे ज्यादा हैवी क्वेश्चंस आएंगे। दोनों के पास y है, और दोनों किस टेबल से जा रहे हैं? 25 से। 25 दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो y दोनों के पास है, तो एक के पास बचा x और एक के पास नहीं बचा, तो 25 के टेबल में 1 टाइम्स में तो x, और 25 से कितनी बार में? 2 टाइम्स में, बस 25 xy
और 25 टू जा 50y, है ना। कॉमन निकालने के बाद ये भी देखना है कि आंसर सही नहीं है कि नहीं है सही, तो मल्टीप्लाई करके वापस से देख लो कि वही फॉर्म आ रहा है या नहीं आ रहा है। इन दोनों के पास क्या चीज कॉमन है, जो दोनों के पास है ए, तो जो दोनों के पास थी वो बाहर निकल गई, तो जो बचा हुआ है वही, यानी ए और सी दो है ना। अभी भी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो एक बार में ही क्या करते हैं, ए और सी दोनों कॉमन ले लेते हैं। ए भी कॉमन है दोनों के पास, सी भी है दोनों के पास। ए सी निकल गया तो बचा बी, ए सी निकल गया कुछ नहीं है तो बचा 1, है ना। क्योंकि ए सी 1 से मल्टीप्लाई होगा तभी तो ए सी होगा, वहां जीरो कभी नहीं रखना, जीरो रख दोगे तो क्या हो जाएगा, आंसर जीरो हो जाएगा ना। जीरो किसी से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो कर देगा। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपके दो आंसर आ सकते हैं, या तो आप माइनस साइन भी कॉमन ले लीजिए या फिर आप माइनस साइन को कॉमन मत रहने दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले 11 के टेबल में दोनों जा रहा, दोनों के पास m है, 11 के टेबल से दोनों और m दोनों के पास है, तो माइनस का 11 11 जा और एक m था तो चला गया, और माइनस 11 से 1 टाइम्स में और 2 बार m है और एक ही m कॉमन है, तो एक m अभी भी इसके पास बचा। तो एक तो आंसर आपका ये हो सकता है, या फिर आप क्या करो, माइनस साइन भी कॉमन ले लो, इन दोनों के साथ माइनस साइन भी कॉमन ले लिए, तो माइनस 11m कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे दोनों साइन क्या हो जाएगा, 11 माइनस m आ जाएगा, यानी कि सॉरी प्लस m आ जाएगा, यानी दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। तो आंसर देखो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, माइनस साइन जो होता है ना वो भी कॉमन ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये 6th क्वेश्चन है, इन दोनों के पास क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, बी दोनों के पास है, लोएस्ट में ए दोनों के पास है, ए बी कॉमन निकाला, ए और बी निकल चुका, ए 2 बार है तो एक बार बचा, और ए बी 2 बार है तो एक बार बचा है अभी, ठीक है। बस ऐसे ही करना है, ए बी इंटू ए स्क्वायर बी, और ए बी इंटू बी स्क्वायर, यानी ऐसा नंबर जो दोनों को क्या कर सके, डिवाइड कर सके, है ना। फिर इन दोनों को देखो तो ये सब दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं, एक तो 6 के टेबल में आ रहे हैं, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर तो मिनिमम वाला एक्स स्क्वायर, वाई दोनों के पास कॉमन ले लिया, 6 4 जा 24, एक्स स्क्वायर निकाल लिया, क्यूब है तो एक एक्स बचा, वाई कॉमन था निकाल लिया नहीं बचा, 36 5 जा 30, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकल चुका, वाई निकल चुका, बस ये हो गया आपका आंसर। चलिए आगे देखते हैं, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 है। अब यहाँ 8th क्वेश्चन में कितना है, 3 है, तो यहाँ पे भी दो चीजें हो सकती हैं, बताया ना आपको दो चीजें हो सकती हैं, कैसे वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में, है ना। कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5, माइनस साइन भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूं मैं कि माइनस साइन भी कॉमन लेते हैं इस बार, ठीक। तो माइनस साइन के विदाउट पहले ये देखते हैं, 9 है 12 है 3 है, तो सब जाएंगे किसके टेबल से, 3 से सब डिवाइड हो सकते हैं। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स, तो सबसे लोवेस्ट कौन सा है, एक्स है, तो एक्स कॉमन ले लिया, ये दो चीजें तो कॉमन होंगी, तो मैंने आपको बोला कि इस बार मैं माइनस साइन भी कॉमन ले रहा हूं, तो माइनस साइन अगर कॉमन ले लिया तो माइनस से कॉमन लिया तो ये कैसा बचा, पहले तो 3 3 जा 9, और एक्स क्यूब है, एक एक्स बाहर है तो 2 अंदर रहेगा, और माइनस अब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि माइनस मैंने क्या लिया, कॉमन, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस हो गया, अंदर में जितने भी हैं सबका साइन चेंज हो जाएगा माइनस कॉमन लेने पे, प्लस लेने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस लेंगे साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखो, -3 इंटू 3 -9 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से -3 इंटू 4 करेंगे तो -12 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर, एक एक्स बाहर है एक एक्स इसके पास होगा, और 3x पूरा बाहर है और साथ में माइनस बाहर है, तो यहाँ प्लस का साइन ना देके हम माइनस का साइन देंगे, वो भी 1, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस टकरा के हो जाएंगे प्लस, तो देखो एज इट इज वो फॉर्म अभी भी बाकी है, ठीक है। चलो इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपका। अब यहाँ पे भी देखो ये सब कैसे, अब ये हैवी लग रहा है, अब हैवी में कुछ नहीं है, पहले सोचना है, पहले नंबर्स देख लो, 25 35 45 सब 5 से डिवाइड होंगे, 5 कॉमन फैक्टर, ए स्क्वायर है, सिंगल ए है, क्यूब है तो ए सबसे छोटा है, फिर बी है, बी स्क्वायर है, बी ही है ना, बी है, बी स्क्वायर, कोई बात नहीं, पता नहीं मैंने अगर क्वेश्चन जैसा भी है, देखो अगर मान लो कि अगर गलत नोट डाउन भी है उससे फर्क नहीं पड़ता, बुक के क्वेश्चन से डिफर हो जाएगा, लेकिन आंसर इसके अकॉर्डिंग हम सही करेंगे, ठीक है। तो 5 है, अभी कॉमन लेते हैं, फिर बी सबसे लोवेस्ट है तो बी ले लिया,
सी क्यूब है, सी क्यूब है और वहां पे सी स्क्वायर है, तो हो सकता है कुछ, तो सी स्क्वायर तीनों के पास है, यहां भी सी स्क्वायर, इसमें भी सी स्क्वायर, इसमें भी सी स्क्वायर, तो मैंने लिया यहां कॉमन सी स्क्वायर। अभी 5 लिया ना, तो 5 5 जा 5, 7 जा 5, 9, ठीक है ऐसे। चलो नंबर्स के लिए ले लिया, उसके बाद ए बी सी स्क्वायर निकाला है, तो एक ए निकला तो एक ए बचा, बी निकल चुका नहीं बचा, सी 3 बार था 2 बार निकला, ए बार बचा हुआ है। फिर वैसे ही 5 7 जा 7 निकल चुका, फिर यहां पे क्या कह रहा है, प्लस नहीं ये माइनस है, माइनस है, ये जो साइन है जैसा वैसा ही रहेगा। 5 7 जा 35 हो गया, ए कॉमन निकल चुका, बी एक निकल चुका, एक बी बचा हुआ है, सी क्यूब है स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस बी सी हो गया। ओके चलो आखिरी वाले में देखो क्या हो रहा है, इस वाले में 5 9 जा ए क्यूब है, ए बाहर है तो ए स्क्वायर अंदर बचा, फिर उसके बाद बी से बी वापस कुछ नहीं बचा, सी स्क्वायर भी निकल चुका है, तो ये आ गया आपका आंसर। इस तरह से फैक्टराइज हो गया ये। चलो फर्दर इसके आगे देखते हैं, हर एक क्वेश्चन देखना है हमें, इनमें क्या कुछ लग रहा है, कुछ फैक्टराइज करने के लायक लग रहा है, नहीं कुछ कॉमन फैक्टर निकालने के लायक लग रहा है, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं निकलेगा तो -1, -1 करेंगे तो अंदर की सारी साइन चेंज, हमने बताया ना माइनस क्या करेगा, अंदर जितने भी हैं सबके साइन को बदल देगा। x x माइनस वन x माइनस वाई दोनों के पास क्या है, x माइनस वाई, दोनों के पास से x माइनस वाई आपने ले लिया, यहां से निकला तो बचा सिर्फ x, और यहां से निकला कुछ भी नहीं है तो बचा 1, जहां कुछ नहीं है वहां पे क्या करेंगे 1 रखेंगे, है ना, फैक्टर 1 क्या होता है सबके लिए होता है, तो एटलीस्ट 1 यहाँ पे रखना पड़ेगा। x प्लस वाई और x प्लस वाई का स्क्वायर है, यानी दोनों के पास ये मिनिमम वैल्यू है, दोनों इससे डिवाइड हो सकते हैं, ये निकल गया कॉमन, बचा 1, और यहाँ पे 2 बार है तो बचा 1 बार, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट चेंज कर देता हूँ क्योंकि एक और ऑपरेट होगा, ये एक और स्टेप जाएगा, क्योंकि ये 1 माइनस एक्स माइनस वाई ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे x माइनस वाई है और माइनस बी वाई माइनस एक्स है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे बताइए, किस तरह से करोगे आप इसको, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहली बात तो a x माइनस वाई और माइनस की जगह अगर यहां प्लस बी रखते हैं तो क्या हो जाएगा, अंदर माइनस दोनों को दे दो, माइनस दिया तो प्लस का x और माइनस दे दिया तो माइनस का y हो गया। होगा कि नहीं होगा तुम खुद सोच के देखो, ये माइनस साइन जो यहाँ पे था ना, मैंने इससे दोनों को अंदर को मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ माइनस की जगह प्लस किया और ये माइनस बोला मैंने, शायद किसी ने कॉमन निकाल लिया होगा, मैंने वापस भेज दिया, लो भाई ले लो तुम लोग, तो माइनस दिया तो माइनस वाई माइनस माइनस प्लस एक्स, यानी प्लस का एक्स माइनस का वाई, तो प्लस का एक्स माइनस का वाई। अब दोनों में कॉमन दिख रहा है, क्या कुछ दिख रहा है कॉमन, एक्स माइनस वाई दोनों के पास है, निकाल लिया, दोनों के पास सिर्फ एक ही एक था तो बचा सिर्फ ए और बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और है इसके अंदर। अब यहाँ पे देखो a माइनस बी पे पावर 4 है, पावर 3 है, तो बताया था मिनिमम पावर जो है वही बाहर आएगा, तो a माइनस बी 1 टाइम यहाँ पे बचा और साथ में क्या बचा प्लस ये 1 टाइम, ठीक है, क्यूब है और पावर 4 था तो एक बार बचा और ये 1, सारा कुछ है तो 1 एटलीस्ट रहेगा, तो a माइनस बी का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे a माइनस बी प्लस 1 हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, अब इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका है 15, तो 15 में देखो अगेन क्या हो रहा है, साइन चेंज है ना, ये दोनों वैल्यू समझ मत लेना कि कॉमन है, यहाँ x माइनस वाई है, ये y माइनस एक्स है, तो सबसे पहले इसको इंटरचेंज करेंगे, x माइनस वाई का पावर 6 है, तो यहाँ पे माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर की साइन बदल जाती है, अंदर बदल जाएगा तो x हो जाएगा पॉजिटिव और y हो जाएगा निगेटिव, तो वैल्यू भी आगे पीछे कर लेते हैं, माइनस वाई पहले लिख के बाद में प्लस एक्स लिखने से अच्छा है प्लस एक्स पहले लिख के माइनस वाई बाद में लिखें, और इसके ऊपर कितना है पावर 5 है। अब दोनों के पास दिख रहा है मेरे को कि x माइनस वाई और मिनिमम पावर 5 दोनों के पास है, तो दोनों के पास है तो x माइनस
y पे पावर 5 निकाला तो सिर्फ एक पावर यहाँ पे बच गया, और साथ ही साथ माइनस यहाँ पे पूरा निकल चुका तो सिर्फ 1 बचा। ठीक है, ये पूरी वैल्यू इसको डिवाइड करेगी। ये जो कॉमन निकाल रहे हैं ना, एक्चुअली इसी कॉमन से इसको भी डिवाइड करते हैं, इसको भी डिवाइड करते हैं, है ना। तो इसको डिवाइड किया, जैसे मैंने बताया था, डिवाइड करके देख सकते हो, तो सिर्फ एक बार x माइनस वाई बचेगा, और इसको डिवाइड किया तो सिर्फ 1 ही तो बचेगा, इसीलिए 1 हर जगह पे प्लेस कर रहे हैं। चलो, नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स फाउंड बाय ग्रुपिंग टर्म। तो ये वाला हम लोग करने वाले हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।